अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यूईटी के फीडबैक के हवाले से। क्यूईटी के 2 दफ़ा अभी पेपर हो चुके हैं, एक सितंबर अटैम्प्ट में, एक दिसंबर अटैम्प्ट में, तो उसके फीडबैक को आज हम डिस्कस करेंगे। क्यूईटी बेसिकली क्या है? वो स्टूडेंट जो सीए में आना चाहते हैं और उनके हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट में 60% से कम और 50% तक मार्क्स हैं, उनको जो है वो क्यूईटी का एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं और आपके ग्रेड 60% से कम है, तब भी आपको जो है वो क्यूईटी का पेपर देना होता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनको हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किए हुए 36 मंथ हो चुके हैं, वो भी क्यूईटी का पेपर देते हैं। आईकेएप ने क्यूईटी के पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा आपके पास इंग्लिश पोर्शन है, फिर एनालिटिकल रीजनिंग है, फिर मैथ्स है। इन तीनों को सम करके आईकेएप जो है वो 100 मार्क्स का पेपर बनाता है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स लेने होते हैं और पास करना होता है। अगर मैं आपके साथ जो है वो सितंबर का फीडबैक शेयर करूं, तो स्टूडेंट का कहना यह था कि इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं, वोकैबुलरी आई है। इसके अलावा कंप्रीहेंशन पैसेज आए हैं। मैथ्स में फैक्टराइजेशन के 2 एमसीक्यूज थे, परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे। एनालिटिकल रीजनिंग में सीरीज़ के क्वेश्चन थे, ऑड के क्वेश्चन थे। सेम एज इट इज़ वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपके साथ लेक्चर्स के अंदर, नोट्स के अंदर शेयर कर चुका हूँ, वही चीज़ें जो है वो आईकेएप जो है वो बार बार टेस्ट कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक है दिसंबर अटैम्प्ट का, वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पेपर हो गया। कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, इंस्ट्रक्शंस में भी उन्होंने लिखा था जो कंप्यूटर पे थी, और एंटर भी नहीं होने दिया था कैलकुलेटर को। तो सवाल अच्छे थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थे कुछ, एक वो था उसका इडियम वाला, फिर कॉम्प्रिहेंशन के थे, कुछ पंचुएशन के थे, फिर मैथ्स थोड़ा ना टफ था, बड़ी परसेंटेजेस वगैरह थी ये वो, तो मेरे को 5-6 तुक्के भी लगे थे, लेकिन आई एम होपिंग कि मैं पास हो जाऊंगा। एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी था कि वो पूरे नंबर उसमें से आ सकते थे, तो इस तरह का पेपर तो कोई मुश्किल नहीं था। और सर उसके अलावा जो यूज़ ऑफ नाउन प्रोनाउंस थे, उस पर ना सिर्फ एक सेंटेंस आया था, वो भी एडवर्ब का उसने पूछा हुआ था। और लास्ट पे कॉम्प्रिहेंशन थी, उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे, उसे रीड आउट करके वो था। ये कंप्लीट जो है ना इंग्लिश पोर्शन का है। नेक्स्ट सर जो मैथ करता है ना, उसमें उसने ना कोई रैशनल प्रोफेशनल वाले वो जो टॉपिक्स नहीं दिए हुए उसने मैथ के, जो सिलेबस है आईकेएप की तरफ से, तो वो मैं सारा रीड करके गई थी। उसमें से उसने सर 4 ऑपरेशंस पूछे थे, क्या क्या होते हैं। मैंने तो सर यही पढ़ा था कि पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर देन इस तरह, लेकिन सर उधर ये ऑप्शन है ही नहीं था। उधर पहले था मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, अदरवाइज बाकी आगे पीछे थी। मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवीजन होती है, फिर प्लस वन माइनस होते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन उधर ये बात नहीं थी। उसके अलावा मुझे लगता है ये भी मेरा ऐसे गलत होगा, लेकिन वो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं था, आगे पता नहीं। उसके बाद सर उसमें था, उसने ना प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे। अगर कोई चीज़ जैसे कि में है कि जो फाइनेंस वाला चैप्टर है कि अगर कोई चीज़ इतनी है तो उसके बाद में इतनी प्राइस क्या होगी, इस तरह ये वो भी था। और एक सर क्वेश्चन वो था जो फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली आईकेएप जरूर पूछता है क्यूएमटी में, फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर फादर की एज क्या है, फादर की एज अब इतनी है तो फ्यूचर में कितनी होगी बेटे से, इस तरह। उसमें मदर और डॉटर का पूछा हुआ था उसने ना एस्टिमेशन में से कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। और बाकी सर उसने ग्राफ दिए हुए थे, बड़े अजीब तरीके से दिए थे। उसने उधर कुछ और बताया है इन इक्वालिटीज़ के हिसाब से, लेकिन जो ग्राफ थे ना वो जो चैप्टर नंबर 4 है लीनियर प्रोग्रामिंग क्यूएमटी का, और चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उस हिसाब से उसने पूछे हुए थे, उस तरीके से कि उसने इनक्वालिटीज़ दी हुई थी, तो वो उसने उस माइंड से पूछे हुए थे, परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। सर उसने ना डेसिमल में पूछा हुआ था, लेकिन वो ना कुछ कैलकुलेशन थी, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 5.6 इस तरह पॉइंट्स में थे, उनको सर सोल्व करना था हाथ से। उन्होंने कैलकुलेटर हमसे चुन लिए थे और वो नहीं देते, सिर्फ इधर ही नहीं, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वो नहीं देते कैलकुलेटर। तो सर वो उसमें ना उन्होंने वो पॉइंट्स में पूछे हुए थे, सभी कैलकुलेशन हाथ से करनी थी सर जो परसेंटेज वाला टॉपिक है ना मैथ का, सर उसमें से भी उन्होंने पूछे हुए थे कि अगर इसकी इतनी प्राइस है तो उससे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट उससे कितनी परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। सर ऐसे उन्होंने थे, थ्योरी में क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे हुए थे, तो स्टेटमेंट थी, तो वो जो हम उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे काफ़ी टफ थे सर वो क्वेश्चन। उसमें बस यही आया, बाकी उसने किसी और टॉपिक को छुड़ा नहीं। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि जो क्यूएमटी में है ना मोस्टली चीज़ें वो इसमें हैं, तो वो उसने वही पूछे हैं जो क्यूएमटी में वो पूछता है। तो आप ना करंट इन चीज़ों पर भी फोकस करें। आगे जो एनालिटिकल रीजनिंग है सर, उसने एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया था, करेक्ट डायग्राम क्या है, फिर उसके बाद एक उसने कहा था कि नंबर कौन सा आएगा करेक्ट।
आइडेंटिफाई करेक्ट नंबर। सर जो इवन ओड वाले क्वेश्चन थे ना कि फाइंड ओड, तो वो सर स्टेटमेंट है एनालिटिकल रीजनिंग में सर, उसमें से भी 3-4 काफ़ी उसने मैथ पूछे हुए थे। और उसके अलावा सर उसने रीजनिंग जो लास्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग का, तो सिलेबस में दिया हुआ सर, उसमें से भी उसने काफ़ी पूछे थे। फिर उसके बाद उसने सर 1-2 और क्वेश्चन थे वो मुझे याद नहीं आ रहे। और उसके अलावा सर उसने एक वर्ड दे के ना सेंटेंस पूछा हुआ था उसका इंग्लिश में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुआ ये कि हम गए मेरे पेपर देने, तो उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं कि आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर सकते, वो भी यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा उस पर लिखा हुआ था कैलकुलेटर अलाउ है, बोले नहीं है नहीं लिख सकते, उन्होंने दिखाया। लेकिन तुम इंग्लिश का चलो अच्छा हुआ है, इंग्लिश का इजी था, काफ़ी इजी था, मतलब बेसिक का था जो आपने पढ़ाया था ना, वो क्या भाई थे ईडीएम से एक आया था, बाकी टेंसेस थे और 6 नंबर कॉम्प्रिहेंशन थी, वो बहुत ईजी आई थी, वो मैंने पूरा कर लिया। लेकिन मैथ में तकरीबन 22% के आए थे। अब वो बिना कैलकुलेटर की मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम वाले परसेंटेज तो सिंपल नहीं थे कि डेसिबल को फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। 22% के थे सवाल और 3 ग्रेडियंट निकाल